तो गाइस आज के वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने आईसीआईसी लोम्बार्ड के इंश्योरेंस के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के क्लेम्स को किस तरीके से क्लेम कर सकते हो। तो देखिए आईसीआईसी लोम्बार्ड हेल्थ इंश्योरेंस के क्लेम्स को क्लेम करने के लिए आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन का इंस्टॉल होना कंपलसरी है। एप्लीकेशन की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी देखने के लिए मिल जाएगी एंड यहाँ पर आपको एप्लीकेशन का नेम भी देखने के लिए मिल रहा होगा। सिंपली आई टेक केयर एप्लीकेशन का नेम है जो कि आईसीआईसी का खुद का एप्लीकेशन है। तो बेसिकली आपको इस एप्लीकेशन को प्ले स्टोर से सिंपली डाउनलोड कर लेना है एंड देन इस एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड होना होगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देना है एंड देन एप्लीकेशन के अंदर लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको हेल्थ इंश्योरेंस, मोटर पॉलिसी, ट्रैवल पॉलिसी एंड होम पॉलिसी जैसी सभी सर्विसेज आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर आप देख पाओगे कि मैंने अपनी एक हेल्थ पॉलिसी को इस एप्लीकेशन के अंदर ऐड ऑन किया हुआ है, जहाँ पर आपको इस हेल्थ पॉलिसी की सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपको यहाँ पर कोई नई पॉलिसी ऐड ऑन करनी है तो सिंपली यहाँ पर आपको ऐड पॉलिसी पर क्लिक करना होगा एंड देन उसके बाद अगर आपको ये पॉलिसी किसी कंपनी की तरफ से मिली है तो यहाँ पर आप कंपनी नेम एंड एम्प्लॉय आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करके अपनी पॉलिसी को ऐड कर सकते हो। या फिर अगर आपने इंडिविजुअल कोई पॉलिसी परचेज की है हेल्थ पॉलिसी तो सिंपली आप मी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके अपना पॉलिसी नंबर, कार्ड नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ एंटर करके यहाँ से सिंपली पॉलिसी को ऐड ऑन कर सकते हो। इसी तरीके से आप अपनी मोटर पॉलिसी, ट्रैवल पॉलिसी एंड होम पॉलिसीज़ को भी ऐड ऑन इस एप्लीकेशन के अंदर कर सकते हो। बट हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आप इस तरीके से यहाँ पर ऐड ऑन करने के बाद पॉलिसी को सिंपली आपको यहाँ पर नीचे एक आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलता है क्लेम्स का। क्लेम्स वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना होता है। अब यहाँ पर आपसे पूछा जाता है कि आप अपनी किस पॉलिसी को क्लेम करना चाहते हो, लाइक हेल्थ पॉलिसी, मोटर पॉलिसी। तो सिंपली यहाँ पर मैं अपनी हेल्थ पॉलिसी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देता हूँ एंड देन उसके बाद यहाँ पर आपको जितने भी अभी तक आपने क्लेम्स लिए हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशंस के जो आपने क्लेम लिए हैं उन सभी की आपको हिस्ट्री भी देखने के लिए मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर मैं ट्रैक योर क्लेम पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मैं अपने सिंपली मेंबर को सिलेक्ट कर लेता हूँ जिस मेंबर के क्लेम्स को यहाँ पर मैं चेकआउट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू ही मैंने यहाँ पर कितने सारे क्लेम्स यहाँ पर अप्लाई किए हैं जो कि मेरी सिंपली अप्रूव्ड भी हो चुके हैं। अब यहाँ पर मैं बैक आ जाता हूँ एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है फिल अ क्लेम का। तो फिल अ क्लेम वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन सेलेक्ट करना चाहते हो या फिर हॉस्पिटलाइजेशन रीएम्बर्समेंट को यहाँ पर आप सिलेक्ट करना चाहते हो। प्री एंड पोस्ट के अंदर आप हॉस्पिटल के पहले के एंड बाद का बिल को अपलोड करके उसके पैसे को आप अपने बैंक अकाउंट के अंदर ले सकते हो एंड हॉस्पिटलाइजेशन में आप जब हॉस्पिटल में एडमिट हो तब यहाँ पर आप क्लेम को अपलोड करके हॉस्पिटलाइजेशन के बिल को ले सकते हो। यहाँ पर सिंपली हम प्री एंड पोस्ट की बात करने वाले हैं तो यहाँ पर इसलिए प्री एंड पोस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हैं एंड देन सिंपली यहाँ पर आपको आपकी पॉलिसी की सभी डिटेल्स देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपकी एक पॉलिसी में कई सारे मेंबर्स ऐड ऑन है तो यहाँ पर आपको पेशेंट नेम देखने के लिए मिलेगा। सिंपली पेशेंट नेम पर क्लिक करने के बाद आप जिस किसी के नाम पर क्लेम अप्लाई करना चाहते हो उसके नाम को यहाँ पर सिंपली सिलेक्ट कर सकते हो एंड देन यहाँ पर आपको अपना फिर मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी एंड यहाँ पर प्रॉपर एड्रेस आपको फिल करना होगा एंड ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी स्टेट, सिटी एंड हॉस्पिटलाइजेशन नेम यानी कि आप किस हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, उसके बाद यहाँ पर आपको डेट ऑफ एडमिशन यानी कि आप उस हॉस्पिटल में कब एडमिट हुए थे, डेट ऑफ डिस्चार्ज की डेट यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी एंड यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिलता है कि आपने कैशलेस जो बिल होता है वो यहाँ पर अवेल किया था या फिर नहीं। तो अगर आपने कैशलेस अवेल किया था तो सिंपली आपको यहाँ पर येस कर देना है एंड अगर आपने नहीं किया था तो सिंपली आपको नो पर रहने देना है। अभी यहाँ पर हमारा येस वाला ऑप्शन इसलिए इनेबल नहीं है क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर की डिटेल्स अभी फिल नहीं की है। अब येस और नो को यहाँ पर सिलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पर अपनी क्लेम अमाउंट सिलेक्ट करनी होगी कि आपने उस टाइम पर हॉस्पिटल के अंदर कितने अमाउंट का क्लेम लिया था एंड उसके बाद यहाँ पर आपको कोविड वैक्सीनेशन वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा कि आपने कोविड वैक्सीनेशन अभी ली है या फिर नहीं ली है। अगर नहीं ली है तो सिंपली आप नोट टेकन पर सिलेक्ट करके प्रोसीड वाले ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो एंड देन यहाँ पर आपको फिर उसके बाद अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स ऐड ऑन करनी होगी जिस अकाउंट्स के अंदर आपको अपना क्लेम की जो अमाउंट है वो चाहिए। तो सिंपली यहाँ पर हम अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स एंड साथ में पेन नंबर यहाँ पर हम अपना एंटर कर देते हैं एंड देन यहाँ पर आप सभी डिटेल्स को फिल करने के बाद बारी आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो आपको डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या अपलोड करना है वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या क्या आपको अपलोड करना है उसके लिए यहाँ पर आपको सिंपली सिलेक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है एंड उसके बाद यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। सबसे पहला जो हमारा मेन रहता है वो रहता है क्लेम फॉर्म।
आपको क्लेम फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपली आपको उस क्लेम फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है एंड क्लेम फॉर्म का आपको पेज नंबर 2, पेज नंबर 3 एंड पेज नंबर 5 को प्रिंट करा करके उसे फिल करके स्कैन करके यहाँ पर अपलोड करना होगा। पेज नंबर 2, 3 एंड 5, ये जो 2, 3 और 5 जो पेज नंबर्स हैं ये आपके प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के अंदर यूज़ होते हैं इस क्लेम फॉर्म में से। एंड साथ में आपको यहाँ पर फिर उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक बैंक का कैंसिल चेक अपलोड करना होगा। फाइनल हॉस्पिटल के बिल्स आपको अपलोड करने होंगे। जिस हॉस्पिटल में आप एडमिट हुए थे उन्होंने जो आपको प्रॉपर एक बिल दिया था वो भी यहाँ पर आपको अपलोड करना है। एंड साथ में अगर आपका कोई पोस्ट एंड प्री हॉस्पिटलाइजेशन के जो बिल्स हैं वो भी आपको यहाँ पर अपलोड करने होंगे। एंड उसके बाद आपको फार्मेसी यानी कि आपने कोई दवाइयाँ खाई हैं उसके मेडिसिन के आपको बिल यहाँ पर अपलोड करने हैं। एंड उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास कुछ पेमेंट रिसिप्ट्स हैं तो पेमेंट रिसिप्ट्स को भी आप अपलोड कर सकते हो, वरना कोई ज़रूरत नहीं होती, बिल से भी आपका क्लेम जो है वो ईजिली अप्लाई हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर आपको अदर्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके यहाँ पर प्रपोजर का आधार कार्ड एंड साथ में जिसके नाम पे पॉलिसी है, यानी कि जैसे मेरे फादर के नाम पे मेन पर्सन जो है वो मेरे फादर है। एंड फादर के बाद यहाँ पर जो फैमिली में हमारे मेम्बर्स हैं वो सब मतलब इस मेम्बरशिप के अंदर पॉलिसी के अंदर ऐड ऑन है। तो यहाँ पे मेरे को अपने फादर का भी आधार कार्ड एंटर करना होगा एंड साथ में मैं जिस पर्सन के नाम पे क्लेम अप्लाई कर रहा हूँ उस पर्सन का भी मेरे को यहाँ पर आधार कार्ड एंटर करना होगा। तो दोनों के ही आधार कार्ड एंटर करने हैं। अगर आपकी खुद की इंडिविजुअल पॉलिसी है तो आपको सिर्फ अपना यहाँ पर आधार कार्ड अपलोड करना है। तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पर सिंपली, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे को क्लेम फॉर्म अपलोड करना है तो क्लेम फॉर्म पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा एंड यहाँ से इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके डायरेक्टली मैं गैलरी से अपने क्लेम फॉर्म की JPG इमेज को यहाँ पर सिलेक्ट कर सकता हूँ। आप यहाँ पर एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर आपको सिर्फ इमेज अपलोड करने का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। आप यहाँ पर कहीं पर भी PDFs को अपलोड नहीं कर सकते हो। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था 2 पेज नंबर, 3 पेज नंबर और 5 पेज नंबर, तो उनको भी आपको PDF फॉर्मेट में अपलोड नहीं करना है। आप स्कैन करा करके साइबर कैफ़े वाले से स्कैन करा करके JPG फॉर्मेट यानी कि इमेज फॉर्मेट में लीजिएगा और पहले 2 पेज नंबर को अपलोड करिए, फिर 3 पेज नंबर को, फिर 5 पेज नंबर को। इस तरीके से आप इन तीनों ही पेज नंबर्स को क्लेम फॉर्म वाले ऑप्शन के अंदर अपलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैंसिल चेक सेलेक्ट करके कैंसिल चेक को बेसिकली यहाँ पर आप अपलोड करिएगा। उसके बाद फाइनल हॉस्पिटल बिल वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करके बिल्स को आप अपलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पर आप अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। इन अपलोड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर राइट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, नीचे से सबमिट आपको कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे तो जो आपका ICICI लंबार्ड का जो क्लेम है वो यहाँ पर सिंपली अप्लाई हो जाता है। ICICI के पास यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट्स आपके सबमिट हो जाते हैं। अब सिंपली 8 से 10 दिन का टाइम लगता है इस क्लेम को अप्रूव्ड होने में। अगर आपका क्लेम अप्रूव्ड हो जाता है तो 8 से 10 दिन के अंदर ही आपके जो पैसे हैं वो आपके बैंक अकाउंट के अंदर, जो बैंक अकाउंट आपने यहाँ पर अपलोड किया था उस बैंक अकाउंट के अंदर सिंपली आपको ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। तो इस तरीके से आप अपने ICICI लंबार्ड के हेल्थ इंश्योरेंस के प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के बिल्स को यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। तो अगर आपको यह वीडियो हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।